नमस्कार दोस्तों, डायोड का क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि R 10 किलो ओम है, सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है, इस पर AC वोल्टेज 60 हर्ट्ज 1 वोल्ट पीक का सुपर इम्पोज किया है। तो पीक एम्पलीट्यूड AC वोल्टेज का निकालना है अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड। अब आप इसमें देखिए, फॉर DC एनालिसिस फॉर 0.7 वोल्ट, तो जो आपके पास I नोट करंट है 10 माइनस 0.7 अपॉन 10, जो डायोड रेजिस्टेंस है ईटा VT अपॉन ID। ईटा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 25 मिली वोल्ट अपॉन ID कितना है 0.93, तो ये हो जाएगा 53.8। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, अब देखिए इसमें जो आपका VD पीक होगा वो है VS इंटू स्मॉल RD अपॉन RD प्लस R। तो VS कितना है 10 है, RD कितना है आपका, RD आपने निकाला 53.8 ओम है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं 53.8 ओम है, तो इंटू अगर हम 10 क्यूब कर देंगे तो कितना होगा 53.8 ओम है RD। ये कुछ पता नहीं, रुको 25 मिली वोल्ट शायद किलो ओम में होना चाहिए ना, नहीं, इसको किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.0538 किलो ओम हो जाएगा ना, क्योंकि 1 किलो ओम में 1000 ओम है, तो 1 ओम में 10 की पावर -3 किलो ओम हो जाएगा, तो ये 0.0538 अपॉन 0.0538 प्लस 10, जो ये R रेजिस्टेंस है ये 10 किलो ओम है। ठीक है, तो ये दोनों किलो ओम में थे, दोनों ये कैंसिल हो गए, सॉल्व करके 53.5 मिली वोल्ट आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 53.5 मिली वोल्ट आएगा। इसने हमें DC एनालिसिस निकाला, DC एनालिसिस में AC 0 हो जाएगा तो BC लगेगा, R और RD लगेगा, और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी डायोड, तो इसके क्रॉस हम डायोड वोल्टेज निकालेंगे। तो हमने पहले RD निकाला, RD हो जाएगा ईटा VD अपॉन ID। ठीक है, और VD पीक जो होगा वो होगा VS इंटू RD अपॉन RD प्लस R हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 53.5 मिली वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, space charge density of a P plus N junction, P plus indicates heavily doped P side is correctly depicted by। देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिशन रीजन है आपका, मतलब जो आपका डिप्लीशन रीजन है, इट में एक्सटेंड इनटू P and N रीजन्स अनइक्वली। जो आपका डिप्लीशन रीजन है इट में एक्सटेंड इनटू P and N regions unequally depending on relative doping of two sides है। For example, अगर P more heavily doped है then Na side, ठीक है, तो स्पेस चार्ज रीजन मतलब देन ND साइड, तो स्पेस चार्ज रीजन जो होगा आपका, डिप्लीशन रीजन जो होगा, इट मस्ट एक्सटेंड फर्दर इनटू N देन P। मैथमेटिकली एक्सन कितना हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस एप्सिलॉन V नॉट बाई Q इंटू NA अपॉन ND बाय NA प्लस ND। XP कितना हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस एप्सिलॉन V नॉट बाई Q इंटू ND अपॉन NA इंटू NA प्लस ND। क्लियरली अब आप देख सकते हैं कि फॉर NA वेरी मच ग्रेटर देन ND, P प्लस N डायोड है, जो XN है वेरी मच ग्रेटर देन XP है। ऑल्सो फॉर्म P प्लस साइड, जो आपका P प्लस साइड है, when the holes will diffuse to N side, when holes will diffuse into N side, it will leave behind
leave behind uncompensated charge. Similarly, electrons from n side will leave behind अनकम्पनसेटेड पॉजिटिव चार्ज। देखो ये क्या कह रहा है, पहले समझो। आपके पास ये फॉर्मूला है एक्सिन का और एक्सपी का। एक्सिन का है ट्वाइस एप्सिलॉन बी नॉट बाई क्यू, ओके, इनटू एन ए बाई एन डी, एन ए बाई एन डी है, और एक्सपी का अंडर टू ट्वाइस एप्सिलॉन बी नॉट बाई क्यू एन डी बाई एन, ये एक्सपी है। तो एक्स अगर एन ए ग्रेटर देन एन डी है तो पी प्लस एन डायोड में, पी प्लस मतलब ये हैवली डूप्ड है, तो एक्स एन वेरी मच ग्रेटर देन एक्सपी होगा। आपको पता ही है ना ये एक्स एन 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 इज इक्वल टू एक्स पी एन ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? अगर ये जो फॉर्मूला है आपका एक्स पी नॉट एन ए इज इक्वल टू एक्स एन नॉट एन डी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन से। तो इस केस में आप देखिए कि फ्रॉम पी प्लस साइड, इसका मतलब होल्स विल डिफ्यूज इनटू एन साइड, इट विल लीव बिहाइंड अनकम्पनसेटेड चार्जेस। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल लीव बिहाइंड अनकम्पनसेटेड पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो एक तो इसका ये, जैसे जो इसने ग्राफ बनाया है कि स्पेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पी एन जंक्शन, पी प्लस एन जंक्शन, वो होगा एक तो आपका ये वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। ये P प्लस है, ये N है। तो जहाँ पे ज़्यादा ये भी मैंने आपको बताया था ना कि डिप्लीशन रीजन में एक्सटेंड टू P एंड रीजन्स अनइक्वली, डिपेंड करता है कि रेटिंग डूपिंग दोनों साइड्स की कैसी है। तो Na की ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये P प्लस एन डायोड है। लेकिन P प्लस एन डायोड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड will leave behind, उसने ही बोला है P is more heavily doped at the n side to space charge region must extend further into n material। मैंने आपको बताया है, शायद ही लिखा है कहीं मैंने। देखिए, if P is more heavily doped than n, मतलब अगर P plus है greater than n है, means Na greater than Nd है, तो जो आपका डिप्लीशन रीजन है ये किस में एक्सटेंड करेगा? It will extend into n material more, depletion region will extend more into n material than p type, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, सॉरी मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन है द डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन, द डिप्लीशन approximation in a p-n junction cannot be applied for which of following। देखिए इस केस में देखिए जो डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन है, अगर आप देखें, इट इज अज्यूम दैट द डिप्लीशन रीजन इज डिवाइड ऑफ एनी मोबाइल चार्ज कैरियर्स। जो आपका डिप्लीशन रीजन होता है इट इज डिवाइड ऑफ मोबाइल चार्ज carriers। We assume that carrier concentration is negligible as compared to doping concentration। जो आपका carrier concentration है it is negligible than doping concentration Na and Nd in the depletion or junction region। outside this region जो net charge density होती है outside this, ये तो in depletion region है। depletion region में क्या होता है कि जो NNP है, जो carrier concentration it is negligible then doping concentration। तो outside this region क्या होगा? outside this region net charge density is assumed to be 0। अब आप इसमें देखो, मैं आपको इधर बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे ये x है, ये रो है, और यहाँ पे ये है q एंड d, ये q n है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये माइनस एक्स पी नॉट है, और ये जो है ये एक्स एन नॉट है। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन है, ये क्या है आपका डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन है, और ये जो है
एग्जैक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन जो है इट सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अप्रोक्सीमेशन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर डिफ्यूजन करंट कैलकुलेशन। Jp equal to minus q dp dp by dx and Jn is equal to dn by dx. With the depletion approximation क्या होगा, rate of change of charge carriers becomes infinity. With depletion approximation, rate of change of charge carriers becomes infinity. ये देखिए ना, ये ग्राफ है इसका रो वर्सेस एक्स का, चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। तो ये क्यू एन डी है, क्यू एन है, यहाँ पे माइनस एक्स पी नोट है, नीचे ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू एन डी है, तो ऐसे करके फॉल कर रहा है। तो यानी कि जो रेट ऑफ चार्ज चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स है इट बिकम्स इंफिनिटी एंड हेंस जो आपका डिफ्यूजन करंट है इट बिकम्स इंफिनिटी। तो डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्यूजन करंट। इसीलिए जो आपका ये है, मैंने आपको कहाँ से बताया है, यहाँ पे। तो डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन जो उसने कह रहा है, डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन इन अ पीएन जंक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। देखिए डिप्लीशन रीजन अप्रोक्सीमेशन से आप इट सिंप्लीफाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंप्लीफाइज स्पेस चार्ज रीजन, सिंप्लीफाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन डिफ्यूजन करंट कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है, ठीक है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर डिफ्यूजन करंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिप्लीशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है आपका, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं दे डिफ्यूज फ्रॉम वन एंड ऑफ जंक्शन टू अनदर। माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं दे डिफ्यूज फ्रॉम वन end of junction to another causing variation of charge with applied voltage. Minority carriers जो होते हैं they diffuse from one end of junction to another causing variation of charge with applied voltage, जिसकी वजह से क्या होता है कि this leads to the capacitance and it is present only in forward bias and it is significantly higher than depletion capacitance in forward bias. डिप्लीशन कैपेसिटेंस में क्या होता है, देखिए जो सी टी है ये आपका डिप्लीशन कैपेसिटेंस है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, तो 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी बी आई माइनस बी एंड यहाँ पे ये हाफ हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये डिप्लीशन कैपेसिटेंस है। तो VBI क्या है, बिल्ट इन पोटेंशियल है एंड V क्या है, एनोड टू कैथोड। V क्या है आपका, एनोड टू कैथोड अप्लाइड पोटेंशियल है, ठीक है। तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस इज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ चार्जेस। जो आपका डिप्लीशन कैपेसिटेंस है इट इज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ चार्जेस in reverse bias junction which acts like parallel plate capacitance with forward bias voltage। आपका डिप्लीशन विड्थ क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ जो होता है इट इंक्रीजेस, ठीक है। देखिए ना फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में क्या है, जैसे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन I बाय डी है या Q इज इक्वल टू CV है। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में हमेशा डिप्लीशन विड्थ जो होती है, सॉरी ये डिक्रीज करती है, डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज करती है, इस वजह से डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज करेगी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में। Q इज इक्वल टू CV है ना। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि विड्थ आपकी जो होगी ये डिक्रीज करेगी, जब विड्थ डिक्रीज करेगी तो विच इंक्रीजेस द डिप्लीशन कैपेसिटेंस। इट इज लेस देन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये लेस देन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है इन फॉरवर्ड बायस मोड। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंड थर्ड। Depletion capacitance is dominant in reverse bias voltage and diffusion capacitance is due to stored
चार्ज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है, it is due to transfer of minority carriers. It is due to stored charge of minority carriers and minority electrons and minority holes near the depletion region. इसमें जो आपका होगा, यहाँ पे जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस होता है, स्टोरेज ऑफ चार्जेस इन रिवर्स बायस जंक्शन होता है, ठीक है, विच एक्ट्स लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस. यहाँ पे जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, इट इज डोमिनेंट इन रिवर्स बायस वोल्टेज, ये फॉल्स है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है. Depletion capacitance is directly proportional to width of depletion region. No. Ct is equal to epsilon A upon W. Inversely होता है. Means जो Ct it is inversely 1 by W. Diffusion capacitance is due to stored charge of minority electrons and minority holes है. ठीक है? जो उसने बोला है minority carriers diffuse from one end of junction to the another, जिसकी वजह से इसमें variation of charge होता है. Variation of charge होता है with अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन. अज्यूमिंग IG नोट IS नोट एज रिवर्स सैचुरेशन करंट्स ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन I एंड B. देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको जो है यहाँ से बताती हूँ. जैसे ना देखिए इस क्वेश्चन में जैसे I is equal to I JE is equal to I silicon and B is equal to VG plus VS है. जो IGE है is equal to I silicon, it take the approximate current equation. It takes the approximate current equation. तो I is equal to I naught e to the power B by eta VT है. ठीक है, फिर IG naught is e to the power VG naught by eta VT है is equal to IS naught e to the power VS naught by eta VT है. ठीक है, अब इसमें आप देखिए IG naught e to the power VG naught by eta VT, IS naught e to the power B minus VG naught by twice VT, IS naught e to the power twice by V by twice VT into e to the power minus VG naught by twice VT. यही होगा ना. अब इसमें आप देखिए IG naught by IS naught e to the power VG naught by VT प्लस यहाँ पे VG naught by twice VT हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेशन में यही था ना, IG naught e to the power VG naught by eta VT. ठीक है, अब इसमें देखो e to the power V by twice VT, sorry e to the power by twice VT, e to the power 3 VG naught by twice VT. यही हो जाएगा ना. ठीक है, इज इक्वल टू IS naught by IG naught e to the power V by twice VT. VG naught by VT is equal to IS naught by IG naught into of whole to the power 2 by 3 e to the power V by 3 VT. यही हो जाएगा. एंड इसमें आप देखिए I equal to IG naught e to the power VG naught by VT. ये IG naught is equal to, यहाँ पे जब आप ये इक्वेशन इसमें रखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, I is equal to IG naught, ठीक है, into IS naught by IG naught of whole to the power 2 by 3 to the power V by 3 VT. यहाँ पे आप देखिए ना IG naught है e to the power V by 3 VT. अब IS naught की वैल्यू, I की वैल्यू कहाँ डालेंगे इसमें, ये वैल्यू इधर डालनी है, IG naught into IS naught by IG naught 4 to the power 2 by 3 by V3 VT. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, IG naught I S naught का स्क्वायर वन है और ये -3 है और ये 1 by 3 है, तो e to the power V by 3 VT.
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तुम्हारा ये वाला आई जी नॉट में। ये कुछ देखिए, ये सही है क्या? आई जी नॉट का 1/3, आई एस नॉट का स्क्वायर, आई जी नॉट इंटू 1 माइनस, ये तो -2 आना चाहिए, कुछ इसमें गलत है, ये -2 आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा? आई जी नॉट, नहीं नहीं, इसने कुछ किया है, आई एस नॉट का स्क्वायर 1/3 किया है इसने, आई जी नॉट, आई जी नॉट टू द पावर -3 हो गया, लेकिन यहाँ भी तो है ना आई जी नॉट। अगर देखें हम इसे, आई जी नॉट, आई एस नॉट, आई जी नॉट टू द पावर -1, और ये वैल्यू 2/3 है, और ये वैल्यू जो है, सॉरी, ये 2 है और ये 3 है और ये 3 है, तो ये तो वैल्यू फिर 1 आना चाहिए ना। एक मिनट रुको, e टू द पावर, ये 2/3 है, ठीक है, v/3 dt है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई जी नॉट टू द पावर 0 एंड आई एस नॉट टू द पावर 2/3, ठीक है, एंड e टू द पावर v/3 dt, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू तो वैसे 1 ही होनी चाहिए ना, 1। ये कुछ इसमें गलत आ रहा है, आप इसका ऑप्शन ये आप चेक करिएगा, ठीक है, ये चेक करेगा इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है इक्वेशन। आई जी नॉट, आई एस नॉट बाई आई जी नॉट 2/3, कायदे से मेरे ख्याल से तो ये इतना ही होना चाहिए, लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया है, कायदे से यही सही बैठ रहा है, ये सही नहीं बैठ रहा है कोई भी, ठीक है। चलो, तो अब मेरा एक आज का टॉपिक खत्म हुआ, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।